तो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, जब भी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो इसके बिजनेस को एनालिसिस हमेशा किया जाता है। और जब बिजनेस की एनालिसिस की हम बात करते हैं तो बिजनेस में दिखाने के लिए कंपनी के पास अब तक हमें कुछ देखने को मिला नहीं था Q1 तक। बट अब अगर देखोगे तो सिचुएशंस हमें काफ़ी बदलती हुई देखने को मिल रही है। पहले अगर हम देखें तो कंपनी के जो बिज़नेस हमें देखने को मिलते थे उसमें कंपनी की कई सारी सब्सिडरी, कई सारी जॉइंट वेंचर्स भी हमें देखने को मिलता था। अब इसके सब्सिडरी का नाम आप नोट कर सकते हैं, जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड। उनकी जॉइंट वेंचर भी आपको देखने को मिलती है जो कि जियो पेमेंट बैंक का आपको देखने को मिलता है, जिसको फुली तरह से एक्वायर इन्होंने Q1 में ही कर लिया है। जो स्टेक्स SBI के पास थे उसको भी इन्होंने खरीद लिया है। अब देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो हमें इनके जॉइंट वेंचर सब्सिडरी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल रही थी। बट जब हम बात करते हैं इनके बिजनेसेस के बारे में, यानी कि इनकी सब्सिडरी कौन से बिजनेसेस करती हैं, तो उसमें हमारे पास कुछ भी देखने को नहीं मिलता। नाम से पता चलता है कि इनकी सब्सिडरी ये बिजनेस कर सकती है, बट बिजनेस कर रही है नहीं तो कुछ नहीं कर रही है। इस वजह से कंपनी का ना ही रेवेन्यू हमें दिखता है और ना ही प्रॉफिट हमें देखने को मिलता है। बट दोस्तों, अब कंपनी के पास दिखाने के लिए तीन चीज़ है। मतलब बोल सकते हैं कि Q1 के रिजल्ट जरूर कंपनी के कुछ खास हमें अच्छे देखने को मिले नहीं, एक्सपेक्टेशंस भी मार्केट का कुछ था नहीं, तो उस हिसाब से नंबर्स भी हमें देखने को मिले, यानी कि कुछ भी नहीं। बट अब कंपनी के पास दिखाने के लिए 3 बिजनेस हैं और इन 3 बिजनेस से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें हमें मे बी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला बिजनेस आपको देखने को मिलता है AMC का, जो कि इनकी जॉइंट वेंचर ही करती है। जियो ब्लैक रॉक, जो कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में एक जॉइंट वेंचर है 50-50% का, जो कि इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। अभी इसने रिसेंटली पिछले कुछ टाइम में काफ़ी सारे फंड लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छा अमाउंट भी इन्होंने रेज़ किया। जितना रेज़ किया उस हिसाब से इंडिया के टॉप 35 फंड हाउसेस में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। और अभी रिसेंटली सेबी ने भी इसको 5 पैसे फंड लॉन्च करने के लिए अप्रूवल भी दे दी थी। अब उसके नाम अगर आपको देखने हैं तो वो आप यहाँ पर चाहो तो स्क्रीन को पॉज कर रीड कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो गया AMC बिजनेस का। बट उसके अलावा दोस्तों बात करें, एक और बिजनेस हमें सुनने को मिल रही थी जो कि ब्रोकिंग बिजनेस का था। जियो ब्लैक रॉक, यानी कि वंस अगेन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के बीच में जो जॉइंट वेंचर है वो ब्रोकिंग बिजनेस में भी काम करती है। और इसके लिए भी एज ए ब्रोकरेज के तौर पर आपको काम करना है तो सेबी के लाइसेंस आपको चाहिए होता है। और सेबी ने इसको भी लाइसेंस दे दिया था कि अगर आपको एज ए ब्रोकर के तौर पर बिजनेस करना है तो ठीक है, हमारा अप्रूवल है। तो एक तरह से देखा जाए तो वो पहला न्यूज़ था, ये दूसरा न्यूज़ था। और दोनों न्यूज़ जो थी वो बिजनेस से रिलेटेड थी, यानी कि बोल सकते हैं दिखाने के लिए अब कंपनी के पास कुछ है कि हाँ भाई हम भी बिजनेस करते हैं। अब दोस्तों इसमें तीसरा नंबर ऐड हो चुका है और तीसरा काफ़ी बड़ा ऐड हुआ है। अब तीसरा नंबर यहाँ पर यह है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने टाई अप किया है अलायंस ग्रुप के साथ 50-50% के जॉइंट वेंचर से। और इस टाई अप की वजह से बोल सकते हैं अलायंस ग्रुप की वापसी हमें देखने को मिल चुकी है इंडिया के इंश्योरेंस मार्केट में, जो कि बोल सकते हैं काफ़ी हाई डिमांडिंग मार्केट है और काफ़ी बड़ा मार्केट है। और अलायंस का ऑलरेडी हमें इसमें काफ़ी बड़ा दबदबा देखने को मिला है।
अब ये चीज़ें सुनने को तो मिल रही है, काफ़ी अच्छी न्यूज़ अगर हम बिज़नेस के हिसाब से बात करें, क्योंकि एक बड़ी कंपनी के साथ इन्होंने एक बड़े मार्केट को कैप्चर करने के लिए टाई अप किया है। बट ये न्यूज़ की रिपोर्ट्स हमें काफ़ी पहले ही सुनने को मिल गई थी। मार्च में न्यूज़ आया था, या फिर बोल सकते हैं रिपोर्ट आया था, इसमें मेंशन था कि अलायंस ने और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने इनिशियल डील बोल सकते हैं साइन कर लिया है फॉर इंडिया के इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। तो एक तरह से ये चीज़ों को ऑफिशियल होने में एक लंबा टाइम हमें देखने को मिला। बट जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब बड़ी कंपनी से रिलेटेड कोई रिपोर्ट्स आती हैं और मल्टीपल रिपोर्ट्स उस चीज़ को क्लेम करती हैं, तो काफ़ी हद तक वो चीज़ें आने वाले कल में सही भी हो जाती हैं। तो फिलहाल देखा जाए तो ये न्यूज़ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इससे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? इससे हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में इसके जो नंबर्स हैं उसमें इसका रिफ्लेक्ट देखने को मिले। यानी कि अभी तक कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की हम बात करते हैं तो वो हमें कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता अगर हम कंपनी के टोटल मार्केट कैप को कंपैरिजन अगर कंपनी के रेवेन्यू से करें। यानी कि बहुत ज़्यादा ही पी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वैल्यूएशन वाइज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और साथ में निफ्टी 50 का पार्ट है, जिसका मतलब वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए अब ग्रोथ तो दिखाना पड़ेगा ना। और कंपनी के 3 बिजनेस अब हमें सुनने को मिल चुके हैं, तो इससे एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के रिजल्ट देखने को मिले, जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स ये सारा अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखे। और अच्छा परफॉर्म अगर करता हुआ दिखा तो नो डाउट इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी, बेसिकली उनके लिए जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा कन्विक्शन बनाकर बैठे हुए हैं। बाकी मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए हैं। आप इसके बेसिस पे खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों HDFC बैंक लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कल के दिन कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को रिपोर्ट किया। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट थे उसमें हमें 12% की ग्रोथ देखने को मिली। 5 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की, जो कि स्पेशल इंटरम डिविडेंड था। और उसके साथ कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स का जो शेयर है उसको डबल करने का भी फैसला किया है, क्योंकि कंपनी ने बोनस इशू किया है 1:1 के रेशियो में। यानी कि जो 10 शेयर लेकर बैठा है HDFC बैंक का, उसको 10 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए बोनस के तौर पर। बट इससे ये मत समझ लेना कि आपके इन्वेस्टमेंट डबल होने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट वही रहेंगे। HDFC बैंक का जो शेयर का वैल्यू है वो 50% कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएंगे, तो अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट्स आपका वही रहेगा, बट नंबर ऑफ शेयर्स आपके डबल हो जाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लेना अगर आप इन्वेस्टर हैं HDFC बैंक के और मार्केट में नए हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, सीखने के लिए आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रख सकते हैं। बाकी कोई रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों बजाज फाइनेंस लिमिटेड। अब दोस्तों बजाज फाइनेंस की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में इसकी परफॉर्मेंस हमें अच्छी देखने को मिली है। अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंपैरिजन करें, मार्केट पिछले कुछ टाइम में काफ़ी वॉलेटाइल रही है, बट बजाज फाइनेंस इस फेज़ में अच्छा परफॉर्म की है। अभी 52 वीक हाई से बहुत ज़्यादा ये नीचे है नहीं, बोल सकते हैं 52 वीक हाई के नीचे के आसपास है। और एक वैल्यूबल पॉइंट आप सीख सकते हैं, देखो कोई भी कंपनी जब अपने 52 वीक हाई के आसपास हो तो वहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस होती है उस कंपनी के रिजल्ट को लेकर वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट होने चाहिए वो भी ऑल टाइम हाई पे होने चाहिए, तभी वो जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस जस्टिफाई कर सकता है। देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाईएस्ट वैल्यूएशन पे नहीं है, बट अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप के बारे में तो ऑल टाइम हाई मार्केट कैप के आसपास कंपनी आपको ज़रूर दिख रही है। वैल्यूएशन का मतलब दोस्तों यहाँ पर पी की बात हो रही है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, पहले कंपनी को कितना मिला था और अभी कितना मिल रहा है। तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी बहुत एक्सपेंसिव प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स पे नहीं बैठी हुई है, बट मार्केट कैप के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़े मार्केट कैप पे अभी एक बजाज फाइनेंस अभी अपनी हिस्ट्री के देखा ये रिकॉर्ड, तो उस हिसाब से सबसे ऊपर आपको दिख रही है। तो इसमें क्या है कि इसके जो रिजल्ट होंगे क्वार्टरली रिजल्ट वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। Q1 की जो बिजनेस अपडेट्स कंपनी ने रिपोर्ट किए थे वो मार्केट को काफ़ी अच्छा लगा था, तो इससे उम्मीद है कि कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स अच्छे हमें देखने को मिले। अब इस कंपनी के जो रिजल्ट हमें देखने को मिलने वाले हैं Q1 के, वो डेट आप नोट कर सकते हैं, 24 जुलाई आपको देखने को मिलता है, यानी कि इस दिन कंपनी के हमें Q1 के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सो अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो इस डेट को आप नोट कर लेना। और बजाज फाइनेंस के जो अर्निंग्स की एस्टिमेट है उसको लेकर अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि आने वाले वीडियोज़ में मैं उस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आपके लिए कवर कर दूँ। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।